सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 12 जिसका नाम है शादी का सपना, ये पाठ का नाम है, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी ने ध्यान से ये सुनना है, ठीक है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था और उसका नाम क्या था, सादी। और जब वह छोटा था तो उसके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। देहांत मतलब मृत्यु हो गई। और उसकी माँ ने उसे बड़ी कड़ी मेहनत करके वो उसका पालन पोषण किया, उसको पाला। और आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। आज मतलब ईद है, तो ईद के दिन क्या होता है, ईद का चांद दिखाई देता है। तो सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था और सादी ने क्या किया है कि देख रहा है कि कब जैसे चांद निकलेगा। और जैसे ही उसे चांद दिखाई देता है तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है कि माँ, आज चांद दिखाई दिया है तो कल ईद होगी ना, देखिए चांद आ गया है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, कल वो ईद है। और सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए, क्योंकि उसने क्या किया होता है, उसने माँ से वो बोला होता है कि जब ईद होगी तो मैं आपसे नए जूते लूँगा। तो वो माँ से पूछता है कि माँ, कल तो ईद आ गई और आपने मुझे नए जूते नहीं लाए हैं। तो यह सुनकर माँ क्या होती है, उदास हो जाती है। क्यों? सादी के पिता की मृत्यु के बाद माँ ने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे को बड़े प्यार से वो उसको पाला हुआ है, उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है। और इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे कैसे माँ ने उसे दिला दिए, लेकिन जूते नहीं ले पाए। और माँ की आंखों से क्या होने लगा, आंसू बहने लगे। और उनको रोता हुआ देखकर सादी बोलता है कि माँ, आप रो क्यों रहे हैं, मुझे ऐसे जूते नहीं चाहिए। लेकिन रात को जब बिस्तर पर वह सोता है तो वो सोच रहा है कि हम इतने गरीब क्यों हैं कि कल जब ईद होगी सभी मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। कि ऐसा सोचते सोचते उसकी क्या होता है, आंख लग जाती है। आंख लग जाना मतलब उसे नींद आ जाती है। और उसने एक सपना देखा और सपने में अचानक क्या होता है, प्रकाश होता है, रोशनी की किरणें चमकी और हल्की सी आहट हुई। आहट मतलब आवाज़ हुई और सादी घबरा गया और उसको क्या होने लगा, पसीने छूटने लगे। कि उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह बोला, आओ मेरे साथ। और सादी उसके साथ वो चल पड़ा। और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों क्या हो गया, एक आलीशान भवन में पहुंच गए, इमारत में पहुंच गए। और उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे, मतलब अपना अपना हाल था वो खुदा को सुना रहे थे। पहला व्यक्ति रो रहा है कि ये खुदा, तूने मुझे सब कुछ दिया है, सारी धन दौलत सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन मुझे मेरी आंखें नहीं दी हैं। आप ये मेरी धन दौलत सब कुछ ले लो और मुझे मेरी आंखें वापस कर दो। दूसरा आदमी कह रहा है कि एक खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी है, धन दौलत दिया है, महल दिया है, इज्जत दिया है, लेकिन मुझे टांगे नहीं दी हैं। तो एक खुदा, आप मेरा ये सब कुछ छीन लो और मुझे क्या कर दो, मेरी टांगे वापस दे दो। तीसरा आदमी बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहता है कि एक खुदा, मुझे तूने सुनने की ताकत नहीं दी है और मुझसे दुनिया की हर चीज़ छीन लो, लेकिन मुझे सुनने की ताकत दे दो। और यह दृश्य देखकर, यह सब कुछ वो सादी देख रहा था। तो यह सब देखकर तो सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर आई, मतलब उसको एक सच्चाई की समझ आ गई कि अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस, हमसे भी बहुत ज़्यादा दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसको वहाँ इमारत में लेके आया था। तभी माँ ने क्या किया, सादी के सिर पर हाथ रखकर फेरते हुए कहा कि सादी उठो, क्या आज ईदगाह है और आप ईद में नहीं जाओगे, सुबह हो गई है। सादी की नींद वो टूट गई और माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए मैं नए जूते भी ले आऊँगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने भी बेबस लोग रहते हैं और जिनके पास देखने, सुनने और चढ़ने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने आंखें भी दी हैं, 2 टांगें दी हैं और
सुनने के लिए कान भी दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख शादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस सारे पाठ को पढ़कर हमें क्या संदेश मिलता है कि हमारे पास जितना भी होता है, जो भी हमारे पास चीज़ है, उसी में हमें क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, उसी में हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो देखने के लिए आंखें भी हैं, चलने फिरने के लिए टांगे भी हैं, है ना। तो जो शादी है वह बोलता है कि देखो मेरे पास तो क्या है, चलने फिरने के लिए टांगे भी हैं, देखने के लिए आंखें भी हैं और सुनने के लिए कान भी हैं। तो इसलिए हम भगवान का खुदा का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें जो है ये सब कुछ दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को भी यही संदेश लेना चाहिए कि जो भी हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए। धन्यवाद।